गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश में नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेसन 8 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब आप ही सोचोगे कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्या सकती है, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा है, अभी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स ने इस पेज में पढ़ा कि जो है अर्थ जो है वो थोड़ी सी उसका जो है बॉल की तरह गोल है, या फिर यूँ कह लें कि ऑरेंज की तरह गोल्ड शेप जैसी है। परफेक्ट बॉल तो नहीं है, ठीक है, राउंड शेप तो नहीं है बॉल की तरह, थोड़ी ऊपर नीचे से थोड़ी दबी हुई है। तो फिर एंड ऑफ द अर्थ कैसे हुआ? तो देखिए, इसको इस तरह समझने की कोशिश कीजिए। इस चैप्टर के जो राइटर हैं, नाम है उनका तिशानी दोषी। ये एक प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स ऑन आइस लिखा हुआ है हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो दुनिया भर के कई स्टूडेंट्स थे जो इकट्ठा हुए थे, और उनको एक बड़े सारे शिप के अंदर, वेसल नाम रखा है, उस शिप का नाम भी रखा है यहाँ पे एकेडमिक शोकलेस्की उस शिप का नाम था, ठीक है। उसके अंदर बैठा के इनको, क्योंकि स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट हमेशा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप लोग फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपका भविष्य है, देश का भविष्य है आप लोग। तो इन सबको वहाँ साउथ पोल की तरफ, जिसे हम लोग अंटार्कटिका कहते हैं ना, वहाँ लेके गए। वहाँ ले आने का मतलब ये था, ये दिखाना चाहते थे कि स्टूडेंट्स इसको देखें, सीखें, और अपने आगे नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये उसी जर्नी के बारे में बताया कि किस तरह से ये जो है जर्नी करते हुए जो है कहाँ पहुँचे थे, साउथ पोल। साउथ पोल बिल्कुल नीचे ना, वहाँ साउथ पोल पहुँचे थे। वहाँ थोड़ा ये भी बताया कि जो है किस तरह से वहाँ पर, क्योंकि लोग नहीं हैं, पीपल नहीं है, तो वहाँ कोई पॉल्यूशन भी नहीं है, नहीं वहाँ कोई डिस्टर्बेंस है। वो वहाँ पर जो एनिमल होते हैं, सील वगैरह, वो वहाँ पर जस्ट जैसे अपने यहाँ कुत्ते बिल्ली रहते हैं ना, वैसे वहाँ पर सील और ये टाइप के जो है वहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, नहीं है। और साथ ही यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात कही गई है, वो बात ये कही गई है कि वो अंटार्कटिका जो है, वो चाहे आपको अर्थ का पास्ट स्टडी करना हो, चाहे अर्थ का प्रेजेंट स्टडी करना हो, या अर्थ का फ्यूचर स्टडी करना हो, तो साउथ अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि वाई इट इज सेड दैट इफ यू वांट टू स्टडी अर्थ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सो साउथ पोल और अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस, ठीक है। नहीं तो हम इसके बारे में काफ़ी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। आज हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट की समरी टाइप पर स्टडी करें। उसके बाद सेकंड के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से हम लोग जो है इस अर्थ को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो बताई गई है, वो एक माइक्रो, मतलब जो एक बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु है, उसके बारे में बताई गई है, और उसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है ना। ये एक खास टाइप होती है। और कैसे बताया आपने छोटी क्लासेस में, जब आप 10th में थे, आपने फूड वेब, फूड चेन, यानी खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला पढ़ी होगी कि किस तरह से पूरा का पूरी जो है लाइफ जो है वो उसके ऊपर बेस्ड हो जाती है। तो यहाँ पर यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह से एक छोटी सी जो घास जैसे जिसे कहेंगे हम लोग, ठीक है ना, एल्गी टाइप जैसे बायो के स्टूडेंट्स कहते हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है सिस्टम बेस्ड हो जाता है। और साथ ही यही कहा गया है कि हमारी ड्यूटी है कि हम क्या करें, अपनी अर्थ को बचाएं। नहीं तो जिस तरह से अभी जहाँ हम लोग मेनली रह रहे हैं, जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जल्दी ही हम लोग जो है अर्थ को समाप्ति की तरफ लेके जा रहे हैं, अर्थ जो है खत्म हो सकती है। तो वो यही कह रहे हैं कि हमें जो है इस बात से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से हम अर्थ को सेव करें, और आने वाली जनसंख्या, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स है, उनको हम कुछ दे के जाएँ। तो ये जो चैप्टर है लेसन 8 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, थोड़ा सा और बात मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि ये सेगमेंट का लास्ट चैप्टर है। मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, और उसके बाद हम लोग जो हमारे सेक्शन ए है उसको स्टडी करेंगे, और सेक्शन बी को भी हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि अब पता नहीं कब तक जो है रेगुलर स्टडीज़ हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, जैसा भी कब तक हमें परमिशन मिल पाती है, तो आप भी जान रहे हैं। तो हम लोग अब इस चैप्टर के बाद में सेक्शन ए शुरू कर दूँगा, जो बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि सेक्शन ए भी आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर के बाद हम लोग सेक्शन ए शुरू करेंगे, एंड उसके बाद देन सेक्शन बी शुरू करेंगे। सी तो लगभग हमने पढ़ ही लिया, जितना हमें होप है कि इतना कोर्स होगा हमारा। तो इट्स ऑल फ्रॉम मी। चलो अब हम बुक में स्टडी करेंगे PDF बना के। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लास्ट चैप्टर है इस सेगमेंट में, लेसन 8 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर से पहले हम लोग अबाउट द लेसन और अबाउट द राइटर ज़रूर पढ़ते हैं। तो चलिए चैप्टर के एंड में चलते हैं।
ये हम लोग पहुंच गए चैप्टर के एंड के अंदर। अबाउट द लेसन पढ़ रहा हूँ मैं। राइटर इसकी तिशानी दोषी हैं। अबाउट द लेसन, तिशानी दोषी वॉज born in 1975 in Chennai, formerly known as Madras. Clear? She has published poems, essays, and short stories. She has been the lead dancer also in चंद्रलेखा ट्रुप। चंद्रलेखा जो ग्रुप है उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण डांसर भी थी। अब चैप्टर में क्या कहा गया? इन दिस लेसन तिशानी दोषी एक्सप्लेन हाउ द एंटार्क्टिका इज द appropriate place to know more about the Earth's past, present and future। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं हम लोग। She exhorted us to take care of the small things so that the big problems about environment issues may easily be handled। देखिए हम जोन डाल रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे ना तो बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, नहीं है? ठीक है। And our earth remain a place worth living for animal and human being for centuries to come। और हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारी अर्थ जो है कई शताब्दियों तक ह्यूमन बींग्स के रहने के लायक बनी रहेगी। तो यही खास बात है। चलो हम इसके स्टार्टिंग में चलते हैं। वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये आ गए हम लोग यहाँ स्टार्टिंग के अंदर। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, academic Sokolov। किसे अंडरलाइन कर लीजिए, academic Sokolov की एक जहाज था जो विशेष रूप से रिसर्च और पढ़ाई की स्टडी के लिए बनाया गया था। चीज़ स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें जो PDF बनी है, क्योंकि मेरी बुक जो थी थोड़ी पुरानी हो गई है तो इसमें से कई जगह इंक उड़ गई है और नई बुक मेरे पास अभी थी नहीं, तो मैंने इसी से बनाया है। आप लोग अपनी बुक में ध्यान दीजिए। ठीक है, आई होप सो कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। मुझे तो थोड़ा ध्यान हो जाएगा क्योंकि कई सालों से बुक पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए कि आपकी बुक, आप नई बुक खोलें। ठीक है, थोड़ा सा देखिए साइड में से का जो है अल्फ़ाबेट्स का इंक उड़ गई है। ठीक है, नहीं है? तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो एकेडमिक Sokolov के नाम का वो शिप था। ठीक है, हेडिंग टुवर्ड द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और हम सीधे सीधे किस तरफ जा रहे थे? जो सबसे ठंडा है, सबसे सूखा है, विंडिएस्ट में बहुत जो हवा चलती है, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, और वो था यस अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, माई जर्नी बिगेन फ्रॉम 13.09 डिग्री नॉर्थ टू द इक्वेटर, Madras, and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres। और जब मैं मद्रास से वहाँ गई तो देखिए कितने तरह के 9 टाइम जोन क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स थे, 3 बड़ी बड़ी जो है वाटर बॉडीज़ थी और कई तरह के इकोस्फीयर यानी जो पर्यावरण तंत्र को मैंने पार किया। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveled over 100 hours in combination of a car, in an aeroplane and a ship, and my first emotion of facing Antarctica, expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief। तो जब मैंने पहला कदम रखा अंटार्कटिका पर, तब तक मैं लगभग 100 घंटे की कार से, हवाई जहाज़ से, शिप से यात्रा कर चुकी थी। बुरी तरह थक गई थी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ अंटार्कटिका पर उतरी तो मुझे लिए बहुत राहत की बात थी कि आखिरकार हम वहाँ पहुँच ही गए। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और साथ ही बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई थी कितनी अथाह इस जो एक्सपेंस यानी विस्तार था। Wonder at the immense its isolation, but mainly at how there could ever have been a time where India and Antarctica were the part of the same landmass। इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, कभी बहुत समय पहले खासकर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा या आपने 10th में पढ़ा होगा, ये अर्थ जो था वो पेंजवाना और गोंडवाना लैंड में डिवाइड थी। तो इंडिया और अंटार्कटिका ये सारा पूरा ना एक जुड़ा हुआ है। फिर धीरे धीरे जो इनकी थियोरी है ज्योग्राफी के अंदर ये सब सरकते गए, है ना? आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। ठीक है, नहीं तो अपने ज्योग्राफी लेक्चरर साहब से इसके बारे में और चर्चा कीजिए। तो कितने आश्चर्य की बात है कि जो आज अंटार्कटिका इतना दूर है, कभी ये इंडिया से बिल्कुल टच हुआ करता था। 650 मिलियन ईयर्स अगो, ये कितने लंबे पुरानी बात है। देखिए ये ए जायंट अमेलगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, मैंने बताया गोंडवाना और पेंजवाना वाली बात हुई थी।
डिड इंडीड एग्जिस्ट, ये वास्तव में मौजूद था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तब यह स्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। ह्यूमन्स हैडेंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन्स, और मानव का तो अभी तक प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं था, इंसान तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, और वातावरण बहुत गर्म था और साथ ही यहाँ पे कई तरह की जो है वनस्पति और कई तरह के जीव जंतु थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, और गोंडवाना के अंदर 500 सालों तक ज़िंदगी इस तरह से बढ़ती रही। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, और तुम्हें पता है जब डायनासोर गायब हो गए थे, जुरासिक पार्क पिक्चर देखी होगी आपने, हाँ। एंड द एज ऑफ द मेमल्स आउट underway, the landmark was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today। और तब क्या हुआ, डायनासोर तो ख़त्म हो गया, मेमल्स, ठीक है ना, जिसे स्तनधारी जीव कहते हैं, वो आ गए थे। और ये जो पृथ्वी जो थी, ये जो कॉन्टिनेंट थे, ये सरकने लगे, और जो आज हम ग्लोब का आकार देखते हैं ना, ये उस वक्त ही बनना शुरू हुआ था। To visit Antarctica now is to be a part of the history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading। हम अंटार्कटिका पे हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ से आए थे और हम कहाँ जा रहे हैं। It is to understand the significance of Cordilleran faults of Cambrian granite shields, ozone and carbon evolution and existence। आपने कार्बन डेटिंग वगैरह से देखा होगा, तो ये बताया कि किस तरह से जो प्री कैम्ब्रियन जो ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं उसके अंदर जो इनके बीच में संबंध निकलता है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर, जो आप सोच रहे हैं इसको घटित होने में कई करोड़ों साल लगे हैं। इट कैन गेट प्रिटी माइंड ब्लोइंग। इमेजिन इंडिया pushing northward, journeying against the Asia to buckle its crust and from the Himalayas। और आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, हिमालय की तरफ। और अब अगर आपने ज्योग्राफी में ध्यान से पढ़ा हो तो आप ये भी पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, नहीं है, तो ये अपने ज्योग्राफी लेक्चरर से आप पूछिएगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हो और साइंस और कॉमर्स के हैं तब भी पूछिए, ठीक है, नहीं है, कि हिमालय कैसे बना। तो यही चीज़ है कि इंडिया जो है अपवर्ड एशिया की तरफ, ऊपर की तरफ जो है सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। साउथर्न अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अफ्रीका भी नॉर्थ अमेरिका को की तरफ बढ़ रहा है। ओपनिंग अप द डेरिक पैसेज, और डेरिक पैसेज जो है वो बनता जा रहा है टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रीज्ड एंड डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और आप देखिए किस तरह से अंटार्कटिका जो बिल्कुल एक अलग है और बिल्कुल जो है ठंडा प्रदेश है। फॉर ए सन वर्शिपर साउथ इंडियन, क्योंकि साउथ इंडिया में ज़्यादा लोग जो है वो सूर्य के उपासक होते हैं। लाइक माई सेल्फ, जैसा मैं हूँ, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volume are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic function but also for the imagination। और यहाँ पे इतनी बर्फ़ है, यानी पृथ्वी पे जितनी बर्फ़ पाई जाती है 90% बर्फ़ यहीं पाई जाती है। इट इज़ like walking into a giant ping pong ball or devoid of the human marks, no trees, no billboards, buildings, you else lose all earth sense, perspectives and time here। अब यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ कुछ भी नहीं, चारों तरफ शांति शांति, कोई न जीव है, न जंतु है, न पेड़ पौधे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहे वहाँ पर, न बिल्डिंग दिख रही है, न एडवर्टाइज के बड़े बड़े बोर्ड दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, नहीं है, चारों तरफ बस सफ़ेद। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी जो है जैसे कोई बर्फ़ की गेंद होती है ना, उसके ऊपर एक हम चल रहे हैं, ठीक है। यू लूज़ ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव टाइम। यहाँ न तो हमारी कल्पना काम कर रही है, न हमारा समय काम कर रहा है। दिस विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिड्स एंड द माइट्स ऑफ द ब्लू टू द ब्लू वेल्स एंड icebergs as big as countries। The largest recorded was the size of Belgium। यहाँ क्या बहुत ही छोटे एक कोश के जीव मिलेंगे और बहुत बड़े बड़े ब्लू वेल जैसी मछलियाँ भी मिल जाएगी। और यहाँ बड़े बड़े जो है वो आइसबर्ग और यानी बर्फ़ के टुकड़े हैं। और एक आइसबर्ग तो इतना बड़ा था जो बेल्जियम देश है ना,
उसके क्षेत्रफल के बराबर। डेज गोज एंड ऑन सरल 24 आवर्स एस्ट्रल समर लाइट एंड ऑबिक्यूशंस साइलेंस। और यहाँ दिन चलते रहते हैं और चारों तरफ शांति शांति और शांति ही नज़र आती है। Interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheets concentrate the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for human and prognosis isn't good. और आप यहाँ देखेंगे, आप इतनी शांति के केवल बर्फ़ के टूटने चटकने आवाज़ से ही अब शांति भंग होती है। और वहाँ जियोलॉजिकल, देखिए इस वर्ड को ध्यान से पढ़िए, जियोलॉजिकल का मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र, ठीक है ना, ये ज़मीन के नीचे क्या है उसके बारे में, उसकी स्टडी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। चलो अब हम लिखते हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, यहाँ ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए पेल्ट्री 1200 ईयर्स, बेयरली ए फ्यू सेकंड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। मानव तो केवल 12,000 सालों पहले से ही आया है। और अगर हम इस पूरे से जियोलॉजिकल घड़ी को देखें तो 12,000 साल तो कुछ सेकंड के बराबर ही इतना छोटा समय है। इन दैट शॉर्ट टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रिकल ईचिंग आर डोमिनेंस ओवर द नेचर विद आर विलेज। और कुछ समय में हम लोगों ने यहाँ पर अपने गांव बनाने शुरू किए हैं, टाउन सिटीज़ मेगा सिटीज़ बनाने शुरू किए हैं। The rapid increase of human population has left us battling with other स्पाइसेस फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है, इसलिए हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल हैज़ नाउ क्रिएट ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। आपको पता ही है कि हम लोग जो पेट्रोल डीजल जलाते हैं इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, और इसने चारों पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसके चारों तरफ एक चादर सी बिछा दी है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ओजोन लेयर में छेद होते जा रहे हैं। और आपको पता है कि सूरज की जो हानिकारक बैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। आज के लिए लास्ट पैराग्राफ पे पहुंच गए। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्ट एनवायरमेंटल डिबेट्स फॉर आवर टाइम। और आजकल पर्यावरण के अंदर जो पर्यावरण में तापमान में वृद्धि हो रही है, ये ज़्यादातर लोग इस पर डिबेट तो खूब करते हैं, ठीक है नहीं, ये लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं कर रहे हैं। विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली? क्या ये जो वेस्ट अंटार्कटिका आइस की जो बर्फ़ की जो चट्टानें ये पूरी पिघल जाएंगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड? क्या ये गल्फ ओशन जो है ये भी इसमें बाधा पड़ेगी? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड वी नो इट? क्या ये पृथ्वी का अंत की शुरुआत है? मे बी नॉट, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ईदर वे कुछ भी हो सकता है। अंटार्कटिका इज़ ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें अंटार्कटिका बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, केवल यही एक जगह है दुनिया में विच हैज़ नेवर सस्टेन ए ह्यूमन पॉपुलेशन, देयरफॉर रिमेन रिलेटिवली परसिस्टेंट इन द रेस्पेक्ट। क्योंकि यहाँ कभी इंसान ने अपना डेरा नहीं जमाया, कहीं रहा नहीं है, इसलिए कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मानव के दुष्प्रभाव से अभी मुक्त ही है। But more importantly, because it held in the ice cores 500,000 year old carbon records trapped in the layers of the ice। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ की जो बर्फ़ की जो सतह हैं कई परतों पे परतें बिछी हैं, उन बर्फ़ की परतों में कई करोड़ों साल पुराने रिकॉर्ड हैं। आपने कार्बन डेटिंग सिस्टम 10th में पढ़ा होगा कि किस तरह से पुरानी चीज़ों की एज पता कर सकते हैं। वो ऐसे यहाँ पे फॉसिल्स यानी जीवाश्म हैं जो कि हमें भूतकाल के बारे में बता सकते हैं। अंटार्कटिका इज़ द प्लेस इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एक्सप्लेन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। इसी पे क्वेश्चन बनना है कि अगर आप इसका अर्थ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पढ़ना चाहते हैं तो आप अंटार्कटिका आइए, आपको इसका आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसको स्टडी किया है अभी, अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे इसका, ठीक है। Thank you.